ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो पिछले पाठ से हम लोग स्त्री प्रत्यय प्रकरण देख रहे थे, ठीक है ना। स्त्री प्रत्ययाः, तो उसके अंतर्गत हम लोगों ने 3-4 सूत्रों को देख लिया। स्त्रियाम अजाद्यतष्टाप उगितश्च और टिड्ढाणै द्वयसज दखनै मात्रच तयप ठक ठै कैक वरपा, इन सब सूत्रों को देखा। स्त्रियाम सूत्र सबसे पहले आया था, विहंगावलोकन कर लेते हैं, ध्यान दे दीजिए। स्त्रियाम सूत्र आया था जो कि अधिकार सूत्र था, है कि नहीं। कहाँ तक अधिकार है तो कहा समर्थानाम प्रथमाद्वा, इसके पहले पहले तक समर्थानाम प्रथमाद्वा कहाँ का सूत्र है 4-1-82, तो उसके पहले तक है ना। तो लगभग 78 सूत्र इसके अधिकार में आते हैं, जिसमें स्त्रियाम ये सप्तमी पद का अधिकार जाएगा। आया कि नहीं आया। और एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ स्त्री शब्द का प्रयोग किया, उसका सप्तमी में स्त्रियाम बनाया है। ये स्त्री शब्द जो है वो यहाँ पर भाव प्रधान निर्देश है ना, भाव प्रधान निर्देश है, धर्म प्रधान निर्देश है। मतलब स्त्री का तात्पर्य स्त्रीत्वम, आया कि ना। यही बहुत जगह हम लोग ऐसे भाव प्रधान निर्देश करते हैं, है ना, लिख दिया जाता भाव प्रधान वयम निर्देश, है ना। मतलब जैसे अवच्छेदक न्याय ग्रंथों में बहुत आता है, अवच्छेदक लिखा है तो कह देते हैं भाव प्रधानो निर्देश अवच्छेदकत्वम इत्यर्थः। तो भाव उसका जो धर्म प्रधान हो जाता है, उसमें जैसे स्त्री का अर्थ तो वरना स्त्री हो जाएगी, औरत कोई हो जाएगी, लेकिन उसमें रहने वाला जो धर्म है, स्त्रीत्व, स्त्रीलिंग जिसको हम लोग कह सकते हैं, तो उस अर्थ की प्राधान्य करना है ना। धर्मी का प्राधान्य न करके धर्म का प्राधान्य बताना है, तो भाव प्रधान निर्देश ये कहते हैं। तो स्त्रीत्वम यही अर्थ रहेगा। इसलिए आप आगे देखेंगे ना, हम लोग अर्थ जब करेंगे इसके अधिकार में आने वाले सूत्रों का, तो हम लोग स्त्रीत्वे ये बोलेंगे, स्त्रियाँ स्त्रीत्व विवक्षायाम ऐसा कहेंगे। स्त्रीत्व की विवक्षा हो मतलब स्त्रीलिंग की विवक्षा हो, है ना। किसकी विवक्षा हो, स्त्रीत्व की विवक्षा हो, स्त्रीत्व विवक्षायाम ऐसे कर देते हैं। आया कि नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं, यही है भाव प्रधानो निर्देश। ये स्त्रियाम अधिकार सूत्र है, सरल है, कुछ बात नहीं है। पिछले पाठ में हम लोग विस्तार से पढ़े, ये सब चर्चा किए हैं। फिर आया अजाद्यतष्टाप, ये विधि सूत्र आया, है ना। इसी के अधिकार में विधि सूत्र आया अजाद्यतष्टाप। इसका अर्थ भी हम लोगों ने कर लिया। शॉर्ट में बोलना होगा तो हम लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि अजादि गण पठितात प्रातिपदिकात अथवा तो रस्व अकारांतात प्रातिपदिकात स्त्रीत्व विवक्षायाम टाप स्यात्, यही शॉर्ट में बोल देते हैं। लेकिन उन्होंने जो अर्थ किया है वो भी याद रखना चाहिए, बहुत सोच विचार करके वो अर्थ किया गया है ना। इसका भी हम लोग विस्तार से विचार किए। क्या है एक बार बोल लो। अजादीनाम अकारांतस्य च वाच्यम यत् स्त्रीत्वम तत्र द्योतीय टाप स्यात्, ये वृत्ति कैसे बनाई ये सब विचार किए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, पिछले पाठ में भी बताए थे कि भाई ये जो हमारा जो स्त्रीत्व, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, ये लिंगात्मक ये जो अर्थ है, वो हम लोगों का वैयाकरणों का सिद्धांत है कि ये प्रातिपदिक का ही अर्थ है। लिंगम प्रातिपदिकार्थ, लिंग जो है वो किसका अर्थ है, प्रातिपदिक का ही अर्थ है ना। जो शब्द है उसी का अर्थ है, प्रत्यय का अर्थ नहीं है। जैसे यहाँ पर हम लोगों को लगता है टाप प्रत्यय कर रहे हैं, तो लगता है कि स्त्रीत्व अर्थ में टाप कर रहे हैं, तो स्त्रीलिंग को कौन बताएगा, टाप बताएगा। ऐसा हम लोगों को सीधे सीधे सूत्र देखते हैं तो लगता है, लेकिन ये टाप का अर्थ नहीं है। स्त्रीत्व अर्थ किसका है, शब्द का। प्रातिपदिक जो अज प्रातिपदिक है, एड़क प्रातिपदिक है ना, चाहे मेध सर्व जितने भी आए वो सब उन प्रातिपदिक का ही वो स्त्रीलिंग रूपी अर्थ जो है वो प्रातिपदिक का ही है। फिर आप कहेंगे फिर टाप क्यों करना है, जब प्रातिपदिक ने ही स्त्री अर्थ को बता दिया तो टाप क्यों कर रहे हैं भैया, टाप प्रत्यय मत करो। तो भैया उसको द्योतित करने के लिए आया कि नहीं आया कि भाई यहाँ पर अज जो है वो स्त्री अर्थ को बता रहा है, इस बात को बताने के लिए टाप किया जा रहा है। आया कि नहीं आया, क्योंकि अज प्रातिपदिक तो पुल्लिंग अर्थ को भी, बकरे को भी बताएगा, जो बकरी स्त्री है उसको भी बताएगा, दोनों को बताए। लेकिन यहाँ पर अज शब्द जो है वो स्त्रीत्व विशिष्ट अर्थ को, बकरी को बता रहा है, इस बात को बताने के लिए टाप प्रत्यय आएगा। तो ये टाप का ये क्या हो जाएगा, द्योत्यार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
द्योत्यार्थ हो जाए, एक वाच्यार्थ होता है और एक द्योत्यार्थ होता है। इसको भी पिछले पाठ में समझाए, द्योत्यार्थ और वाच्यार्थ का एक उदाहरण दे करके आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। आया कि नहीं? तो ये टाप का क्या है? द्योत्यार्थ है। स्त्रीत्व रूपी अर्थ जो है वो, ये जितने भी इसके अधिकार में प्रत्यय करेंगे, गीप, टाप, डाप, चाप, गिप, गिस, गिन, ती प्रत्यय, ऊंग प्रत्यय और भी कई सारे, तो उन सब का ये स्त्रीत्व अर्थ क्या होगा? द्योत्य अर्थ होगा। वाच्य अर्थ तो स्त्रीत्व अर्थ किसका है? शब्द का, प्रातिपदिक का ही है, प्रातिपदिक के द्वारा। इसीलिए उन्होंने इस तरह से वृत्ति लिखी है कि अजादि नाम अकारांतस्य च वाच्यम यस्त्रीत्वम, कि अजादि गणपठित जो प्रातिपदिक और ह्रस्व अकारांत जो प्रातिपदिक, उनका वाच्य जो स्त्रीत्व, उनका ही वाच्य अर्थ है। स्त्रीलिंग अर्थ किसका है? उसी का वाच्य अर्थ है। तत्र द्योति, उस अर्थ को द्योतित करने में टाप प्रत्यय होता है। इस तरह से वृत्ति इन्होंने की है। आया कि नहीं? लेकिन हर बार अब हर सूत्रों में हम इस तरह से लंबा लंबा वृत्ति नहीं बनाएंगे, शॉर्ट में बोलेंगे स्त्रीत्व विवक्षायाम, इन प्रातिपदिक से टाप प्रत्यय होता है। लगा कि नहीं लगा? तो इसी तरह से करेंगे। तो चलिए ध्यान रहिएगा, ये सब हो गया। इसके उदाहरण भी दे दिए, अजादि गणपठित उदाहरण दे दिए, अजा एड़ का आदि सब उसके उदाहरण है। और मेधा गंगा सरवा ये अदंत प्रातिपदिक से टाप किया गया तो मेधा गंगा सरवा ये बन गया। लगा कि नहीं लगा? चलिए, और इसमें बहुत सारे पूर्व पक्ष हुए तो उसका समाधान भी ये सब पिछले पाठ में किया। आप लोग जरूर उसको देख करके कर लीजिएगा ना बाबू, अब दोहरा नहीं रहे हैं, वरना उसी पाठ को फिर पुनरावृत्ति हो जाएगी, है ना। चलिए, फिर आया उगितश्च, ये आ गया। इसका भी हम लोग कर लिए। उगिदंतात् प्रातिपदिका स्त्रियाम गिम्प स्यात्। उगिदंत प्रातिपदिक क्या मतलब भैया? तो उक है इत जिसका, उसको क्या कहेंगे? उक इत यस्य सह उगित। आया कि नहीं? कि भाई उक है इत जिसका, उक मतलब कौन कौन आता है इसमें? उ रील री, वो है इत जिसका, उसको उगित कहेंगे। और उगित वो है अंत में, वो उगित है अंत में जिसके, ऐसा प्रातिपदिक को क्या कहेंगे? उगिदंत प्रातिपदिक कहेंगे। तो उससे भी स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय हो जाता है। जैसे उदाहरण दे दिए भवती, भवंती, पचंती, दिव्यंती, जिसकी विस्तार से हम लोगों ने चर्चा की है। आगे चला जाए, फिर आया टिट ढाणय द्वयसज दग्नय मात्र तयप ठक ठय कई कोरपह। इसका भी हम लोगों ने अर्थ तो देख ही लिया था, लेकिन इसके उदाहरण काफ़ी कुछ छूटे थे, एक दो उदाहरण देखे थे। तो अब क्रम से यहाँ से हम लोग पाठ करते हैं, देखा जाए क्या है इसका अर्थ। तो अनुपसर्जनम यत टिदादि तदंतम यद अदंतम प्रातिपदिकम ततः स्त्रियां गिप स्यात्। कुरुचरी, नदट, नदी, देवट, देवी, ये सब हो गया था, ठीक है ना। लेकिन चलिए आप लोग है तो ध्यान दीजिए, यही सूत्र से समझिए। कितने पद थे सूत्र में? वरपह तक एक ही पद था, पूरा का पूरा। आया कि नहीं आया? कौन कौन शब्द उसमें है ध्यान दीजिएगा। टित सबसे पहला कौन है? टित मतलब क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? ट इत यस्य, बहुरी समास करना है ना। टकार इत है जिसका, तो उसको कहेंगे टित। तो ये टित तो बाबू प्रत्यय भी हो सकता है, प्रातिपदिक भी टित हो सकता है। जैसे नदट, देवट, ये प्रातिपदिक है लेकिन टित है। कोई प्रत्यय जैसे चरेश ट से होने वाला ट प्रत्यय, वो भी टित हो सकता है। तो टित करके कोई धातु भी, धेट पाने धातु है तो वो भी टित हो सकते हैं। तो टित तो कोई हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि प्रत्यय ही होगा, अप्रत्यय भी हो सकता। प्रत्यय साधारण धर्म है, टित्व धर्म। आया कि नहीं आया? तो चलिए, टित हो गया, ट इति यस्य इति टित। आगे जो गिना है ढ से लेकर के कौन कौन है देख लीजिए। ढ, अण, ऐ, द्वयसच, दघनच, मात्रच, तयप, ठक, ठय, कय और करप, ये सब प्रत्यय है। ढ से लेकर के करप पर्यंत जितने भी है सब क्या है? प्रत्यय है। तो टोटल कितने हो गए इसमें? टीत से ध्यान रखिएगा, टीत कोई प्रत्यय नहीं है। टीत तो प्रत्यय भी हो सकता है, अप्रत्यय भी हो सकता है, बार बार बता रहे। ढ से लेकर के सब प्रत्यय है, कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल कितने हैं इसमें देखिए, कौन कौन है? बोलिए बोलिए। अण, ऐ, द्वयसच, देखो ये दघनच प्रत्यय है, वो सब संधि कार्य करके है। अरे जलाम जसवंत से जस तो कर दिया, यरुनुनासिक के नुनासिक से वो कर दिया, अनुनासिक कर दिया, तब यूँ लिखा है, वरना वो दघनच प्रत्यय है। अभी अभी हम लोग तद्धित में दघनच, मात्रच और द्वयसच, ये 3 प्रत्यय करने वाला सूत्र भी हम लोग देखे हैं। तो वही है, चकारांत है, ध्यान रखना। तो अलग जब करोगे पदच्छेद तो चकारांत ही बोलो उसको, यहाँ मत बोलो, है ना। तो द्वयसच, दघनच, मात्रच, तयप, ठक, ठय, कय और परप, कितने हो गए? क्या कर रहे हैं आप लोग? गिनते चलो, फटाक से गिनो कितने हैं।
बगलो टीथ भी है गिनो, कितने हो जाएंगे? 12। तो इन द्वादशानाम समाहार द्वंद्व, इन 12 शब्दों का समाहार द्वंद्व किया है ना। टित च, ढस च, अण च, ऐ च, द्वयस च, दघ्न च, मात्र च, तयप च, ठक च, ठै च, कै च, क्वरप च इति एतेषाम समाहार। समाहार द्वंद्व कर दिया और उसका पंचमी एक वचन में बना दिए टिड्ढाण द्वयसज दघ्न मात्रच तयप ठक ठै कै क्वरप। लगा कि नहीं लगा? इन 12 का द्वंद्व कर दिया है। कौन सा द्वंद्व किया है? समाहार द्वंद्व किया है। तो चलिए एक ही पद है पूरा मिला करके, पंचम एक वचनांतम एकम पदम आया कि नहीं। अब सूत्र की वृत्ति देखी जाए, जो कि देखी थी लेकिन फिर भी एक बार देख लो क्या कहे थे। अनुपसर्जनम यत टिदादि। अनुपसर्जन, अनुपसर्जन मतलब बताया ना, क्या बताया? अनुपसर्जन मतलब प्रधान, उपसर्जन मतलब गौण होता है। उपसर्जन मतलब क्या होता है? गौण, अप्रधान, उसको कहते हैं उपसर्जन, है ना, बहुत प्रसिद्ध शब्द है। और न उपसर्जनम इति अनुपसर्जनम, तो क्या अर्थ हो जाएगा अनुपसर्जन का? अरे उपसर्जन मतलब अप्रधान का है ना, गौण, तो अनुपसर्जन मतलब क्या होगा? प्रधान, मुख्य, आया कि नहीं। तो अनुपसर्जन मतलब प्रधान, तो वही कह रहे अनुपसर्जनम यत टिदादि। ये टित आदि कितने हैं? 12। वो कैसे होने चाहिए? अनुपसर्जन होने चाहिए, मतलब प्रधान होने चाहिए, मुख्य होने चाहिए। इनका वो गौण नहीं होने चाहिए, इनका अर्थ करते समय गौण न हो जाए, प्रधान होने चाहिए। तो वही कहा अनुपसर्जनम यत टिदादि 12। कितने? 12 हुए थे ना। टित आदि कितने थे? 12 थे। तदंतम यत प्रातिपदिकम, उसको ले जाओ सीधा प्रातिपदिक में अन्वय करो। तदंतम यत प्रातिपदिकम मतलब ये टित आदि अंत में है जिसके, ऐसा जो प्रातिपदिक। उस प्रातिपदिक में एक और विशेषण दिया कि वो प्रातिपदिक कैसा होना चाहिए? अदंत भी होना चाहिए, है ना। ध्यान दीजिएगा, वो प्रातिपदिक का ही विशेषण कि वही प्रातिपदिक अदंत भी बनना जाए। अरे जो टिदाद्यंत हो वो अदंत भी होना चाहिए। तो ऐसे प्रातिपदिक से ततः स्त्रियाम गिप स्यात्, ऐसे प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में गिप प्रत्यय होता है। लगा कि नहीं लगा? देखिए एक दिन का पाठ नहीं पढ़ने का असर होता है, आया कि नहीं आया? वरना यदि चल लिए हो, पढ़ लिए हो तो ये सब बता दिए थे कल। चलिए कोई बात नहीं, कर लीजिए। बना कि नहीं बना? क्या अर्थ समझ में आया? कि प्रधानीभूत जो टित आदि 12 है ना, उसमें 11 तो प्रत्यय है और टित जो है वो प्रत्यय अप्रत्यय दोनों हो सकता है। तो ये कैसे होना चाहिए? मुख्य होने चाहिए, प्रधान होने चाहिए। तदंत जो प्रातिपदिक, ये टिदादि अंत में है जिसके, ऐसा जो प्रातिपदिक, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? साथ ही साथ अदंत भी होना चाहिए, रस्वकारांत भी होना चाहिए। तो उस प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में गिप प्रत्यय होता है। अब उदाहरण देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं। क्या दिया? टित का उदाहरण दे रहे हैं, है ना। तो कुरुचरी ये दे दिए। तो कुरुचर पहले बनाओ, तो बनाए थे हम लोग कुरुषुचरति, कुरु देश में विचरण करने वाला जो होगा पुरुष होगा तो कुरुचरः कह देंगे। मान लीजिए स्त्री होगी तो उसके लिए बनाया जाएगा अभी। तो कुरुषुचरति यही विग्रह करेंगे कि कुरु देश में विचरण करने वाली, यहाँ स्त्रीत्व विवक्षा करना है ना, इसलिए करने वाली ऐसा अर्थ कर लिया जाए। तो करो कुरु सुप, ये अधिकरण उपपद रहते चर धातु से ट प्रत्यय होता है। कौन सूत्र से? चरेष्ट। क्या अर्थ है उसका? उपपदे चरे है चर धातु हो टह स्यात् कर्तरी अर्थे, आया कि नहीं? कर्ता अर्थ में ट प्रत्यय करता। तो कुरु सुप और चर धातु से ट प्रत्यय कर लिया जाए कर्ता अर्थ में। इस पूरे का क्या हो जाएगा? उपपद समास हो जाएगा। उपपद समास न हो जाएगा तो उपपद समास हो जाएगा समास प्रातिपदिक संज्ञा और गद्य से किसका? सुप का। जो कुरु सुप बोले थे ना तो उसका लुक कर देंगे। तो कुरु चर और ट प्रत्यय में टकार की संज्ञा हो जाएगी किससे? चुटू सूत्र से संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप से लोप हो जाएगा और मिला देंगे तो कुरुचर, ये प्रातिपदिक बन जाएगा। आया कि नहीं? यहाँ जो ट प्रत्यय था वो कैसा था? कैसा है? टित है। ट इति यस्य, टित प्रत्यय मिल गया, टित मिल गया। वो है अंत में जिसके, ऐसा प्रातिपदिक कौन हो जाएगा? गुरुचर, ये प्रातिपदिक हो जाएगा। ये अदंत भी होना चाहिए, तो अदंत है कि नहीं है? कैसा होना चाहिए? अदंत भी होना चाहिए, तो अदंत भी है। तो इससे स्त्रीत्व की विवक्षा में क्या हो जाएगा?
गीप प्रत्यय हो जाएगा। अरे अजाद्यत टाप से टाप प्राप्त था, लेकिन ये उसका अपवाद हो जाएगा तो गीप हो जाएगा। यहाँ जो टीत प्रत्यय है, आप देखिए अर्थ क्या कर रहे हैं, कुरु देश में वाली स्त्री, तो जो ट प्रत्यय का अर्थ था कर्ता, वही ना प्रधान हो रहा है, कर्ता अर्थ न प्रधान हो रहा है। तो यहाँ टीत जो है वो क्या हो रहा है, अनुपसर्जन है, मतलब मुख्य है, प्रधान है। आया कि नहीं आया? अभी इसका प्रत्युदाहरण देखेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल क्या हुआ, यहाँ पर गिप प्रत्यय स्त्रीत्व की विवक्षा में कर लिया जाए तो कुरुचर गिप, गिप का क्या रहेगा, गपावित गकार की संज्ञा और पकार की हलंत्यम से दोनों का तस्य लोप से लोप कर लेंगे, ई शेष रहेगा। कुरुचर ई, अब क्या कर लिया जाए, यस्य च दीर्घ इकार पर में है, तद्धित तो नहीं है ये, लेकिन दीर्घ इकार पर में है, तो इधर अकार का लोप कर दो, तो क्या कर दिया जाए, मिला दो, कुरुचरी। अभी रूप नहीं बन गया आपका, कुरुचरी अभी ज्ञंत ही बना है, अभी इसको पद भी तो बनाना है, तो शादी विभक्ति लाएंगे कि नहीं लाएंगे? अरे इससे प्राति सोचस मोट से सु ले आएंगे, फिर उस सु का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, किससे, शुद्ध से प्रथम हल से लोप हो जाएगा, तो कुरुचरी अब जाके बनेगा। आया कि नहीं? अरे पद बनाना है ना, खाली गिम कर दिए बन गया कुरुचरी, आगे चलो बारात लेके निकल ली, ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे पद भी तो बनाओ, अपदम न प्रयुंजित, तो शादी विभक्ति करो, फिर सु का लोप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो कुरुचरी ये बन जाएगा। बना नहीं बना, क्या अर्थ होगा इसका, कुरु देश में विचरण करने वाली स्त्री, उसको कहेंगे कुरुचरी। आया कि नहीं? चलिए, तो ये दे दिया। अब आगे दे रहे नदट, अभी टित का ही उदाहरण दे रहे। पहला उदाहरण जो टित का दिया वो टित कौन था, प्रत्यय था। अब ऐसा टित प्रातिपदिक टित हो तो उसका उदाहरण दे रहा है, क्योंकि टित्व हमने आपको पहले ही बताया कि प्रत्यय भी हो सकता है, अप्रत्यय भी हो सकता है। ढ आदि जो है वो तो प्रत्यय ही है, उसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं है ना। लेकिन टित प्रत्यय भी होगा, अप्रत्यय भी होगा, तो प्रत्यय वाला उदाहरण दे दिया। अब अप्रत्यय का उदाहरण दे रहे हैं, तो नदट ऐसा प्रातिपदिक आ गया। तो ये नदट शब्द का है ना, ये पचादी गण में नदट शब्द का आचार्य ने पाठ किया है, ऐसे ही नदट बना पचादी गण में है ना, वो आया ना नंदी ग्रही पचादिभ्यो, तो वहाँ पचादी गण आचार्य ने एक बनाया है, तो वहाँ पर नदट का ऐसे ही पाठ कर दिए। ये नदट में टकार की हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाती है ना, तस्य लोभ से लोप हो जाता है, तो नद शेष रहता है। अब ये नद प्रातिपदिक है, लेकिन कैसा प्रातिपदिक है, ये टित है, तो अब घटावृत्ति है ना, कि अनुपसर्जन जो टित, तो ये मुख्य ही है, यहाँ नदी अर्थ ही बताना है, कोई गौण नहीं ना हो जा रहा है, तो इसलिए अनुपसर्जन टित कौन मिल गया यहाँ पर, नद मिल गया। तदंत प्रातिपदिक कौन होगा, व्यपदेशी भाव है ना, नद ही हो जाएगा। वो अदंत भी होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, अदंत भी है, तो इसीलिए उससे स्त्रीत्व की विवक्षा में क्या हो जाएगा, गीप हो जाएगा। ध्यान रखो बाबा, टाप अजाद्यत टाप से प्राप्त था, लेकिन उसको बाद के गिप हो जाएगा, तो गिप कर देंगे, और अकार का यस्य च से लोप कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, नदी। और सु लाएंगे तो सु का, अब ये सब आपको कर लेना है ना, हम आपको रास्ता बता दिए, सु ला करके उसका लोप करना ही करना है, तब जाके नदी आपको बनाना है। बन गया। चलिए फिर क्या आया, देवट, देवट का देवी बन जाएगा। क्या है, देवट का भी ऐसे ही प्रातिपदिक है, टित प्रातिपदिक है, तो इससे भी स्त्रीत्व की विवक्षा में गिव कर लेंगे, तो देवी बन जाएगा ना। तो ये नदी देवी हम लोग कितना प्रसिद्ध शब्द है, गंगा नदी, दुर्गा देवी, तो ये कैसे बना है, तो ये टिड्डाण से स्त्रीत्व की विवक्षा में गिफ होकर के बना है। व्युत्पत्ति क्या होगी है, व्युत्पत्ति कर लो आप, नद से मतलब वहाँ देख लो, नदा धातु कौन सा है, बहने अर्थ में ऐसा करके कर लेंगे। शब्द है ना वहाँ पे, नडद वो पचादी गण है, वो अच प्रत्यय करता है, पचादी गण पठित उससे क्या होता है, अच प्रत्यय होता है। आया कि नहीं आया, तो वहाँ कोई कोई आचार्य ने जैसे पच धातु उसमें आई, तो उससे आप क्या कर देंगे, अच प्रत्यय करता अर्थ में कर लेंगे, तो पच ह बनाए ना, तो पाक करने वाला ये अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है, पाक करता, ये अर्थ होता है। तो वैसे ही यहाँ पर देवी बनाया है, तो दिव्यति जो मतलब प्रकाशित होने वाली है कि नहीं है, प्रकाशित करने वाली, उसको देवी कहेंगे। ऐसे ही वहाँ धातु ये नदट में भी देख लीजिएगा कौन धातु है कि नहीं है, तो बहने वाली इस तरह से करके नदी, या तो नदनाहा भवंती निरुक्तादि में इस तरह की व्युत्पत्ति भी किए है ना। तो चलो आवाज़ करने वाली वगैरह वगैरह हो जाएगा। तो देख लीजिए उसमें क्या कौन धातु से
क्या करके बनाया गया है ये पचादिगण का। हाँ कर लीजिए, अव्यक्त शब्द करने वाली है ना, प्रेरणे भी है, वो नुद प्रेरणे है ना, नुद प्रेरणे है, नद हमको देखना है। जो ये लड़का कह रहा है नद अव्यक्ति शब्द है, तो उसका भी करेंगे तो अव्यक्त शब्द करती ही है, खड़ 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 जो आवाज़ करते अव्यक्त ही शब्द है, तो इसको करने वाली कर्ता अर्थ में कर लेंगे तो उसको कहेंगे नदी, और इसका बन जाएगा देवी। लगा कि नहीं लगा? तो ये देख लीजिएगा एक बार, वहाँ पचादिगण में देख करके अर्थ करिएगा ध्यान से, ठीक है ना। चलिए अब ये कर लिए, तो ये टीत के उदाहरण 3 ठो दे दिए है ना। कुरुचर भी टीत का था, देवट भी इसका, देव और नदट भी इसी का है। अब आगे चला जाए, अब ढ प्रत्यय के उदाहरण में जा रहे हैं। लेकिन देखिए इसके पहले ढ प्रत्यय में जाने से पहले एक बात देखिए, इन्होंने कहा अनुपसर्जन होना चाहिए, उसके ऊपर अब थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या कहा? अनुपसर्जन होना चाहिए। टीद आदि कैसे होना चाहिए? अनुपसर्जन होना चाहिए, मतलब मुख्य होना चाहिए, प्रधान होना चाहिए। मान लीजिए गौण हो जाएगा, उपसर्जन हो जाएगा, तो फिर ये गिप प्रत्यय नहीं करेगा। जैसे जैसे बहवह कुरुचराः यस्याम नगर्याम, करो बहवह कुरुचराः यस्याम नगर्याम। कुरुचर किसको कहते हैं? कुरु देश में विचरण करने वाले को कुरुचर कहते हैं। तो वैसे कुरु देश में विचरण करने वाले बहुत लोग हैं जिस नगरी में, मान लीजिए वहाँ विचरण करने वाले लोग काशी में आ गए, तो इस काशी नगरी का नाम हो जाएगा। तो करिए, बहुव्रीहि समास कर रहे, लगा कि नहीं लगा? बहवह कुरुचराः यस्याम नगर्याम, अरे नगर्याम है ना। तो करो अब अलौकिक विग्रह करो, बहुव्रीहि समास किए, अलौकिक विग्रह करो, बहुजस और कुरुचर जस, ये कर लिया जाए। बहुव्रीहि समास कर लिया जाए, प्रातिपदिक संज्ञा कर लिया जाए, दोनों जस का लुक कर दिया जाए, बहु कुरुचर, ये बन गया। अब ये बहु कुरुचर किसको बता रहा है? कुरु देश में विचरण करने वाले उस कर्ता को नहीं बता रहा है। वो बहुत है कुरुचर जिस नगरी में, काशी आदि जो भी नगरी है उसको बता रहा है ना। तो यहाँ ट प्रत्यय का जो अर्थ था वो यहाँ प्रधान है क्या? है ना। अब अनुपसर्जन हो रहा है क्या? नहीं ना हुआ, ये तो उपसर्जन हो रहा है। यहाँ तो प्रधान वो नगरी का अर्थ हो रहा है, अन्य पदार्थ प्रधान होता है ना। कुरुचर का जो ट प्रत्यय का अर्थ करता था वो प्रधान नहीं है, इसलिए बहु, वरना देखो बहु कुरुचर ये बन गया। अब आपका ये टित प्रत्ययान तो है ही, आपका अदंत भी है, स्त्रीत्व की विवक्षा भी है, नगरी को ही अन्य पदार्थ बनाए, इसीलिए ध्यान दे करके वो लड़का यस्मिन बोल रहा है, हमने यस्याम करा, क्योंकि स्त्रीत्व की विवक्षा दिखानी है ना। तो स्त्रीत्व की विवक्षा में यहाँ करो भैया गिप प्रत्यय, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये टित जो है ट प्रत्यय वो यहाँ उपसर्जन है, अनुपसर्जन नहीं है, इसलिए नहीं होगा। लग गया? इसलिए सिद्धांत कौमुदी में लिख दिए अनुपसर्जन विशेषणान न इह बहु कुरुचरा नगरी, लिख दिए। आया कि नहीं? वहीं की पंक्ति है। तो लगा कि नहीं लगा? तो गिप प्रत्यय नहीं होगा, तो कौन सा होगा? बहु कुरुचर में स्त्रीत्व की विवक्षा है ही, तो कौन सा किया जाएगा बताओ? टाप हो जाएगा, अजाद्य तो टाप तो कर ही देगा, है ना। रस्वकारांत तो स्त्री प्रातिपदिक है ही, तो टाप करके बहु कुरुचरा ये बन जाएगा, बहु कुरुचरा नगरी। लगा? पदकृत्य आया कि नहीं आया? अनुपसर्जनों में फंस रहा था उसका कि अनुपसर्जन होना चाहिए, लगा ना अनुपसर्जन, अरे प्रधान होना चाहिए। और कुरुचर में तो देखो प्रधान हो रहा है, कुरु देश में विचरण करने वाली, तो ट प्रत्यय का अर्थ जो है वो प्रधान हो रहा है, अनुपसर्जन हो रहा है, इसलिए हो जाएगा, यही बात है। तो यही लगाना है, अब हर जगह आपको ये अनुपसर्जन लगाना है ना, कि अनुपसर्जन जो ढ, अनुपसर्जन जो अण, अनुपसर्जन होने चाहिए। यदि उपसर्जन हो जाएंगे, गुण हो जाएंगे, तो ये गिप नहीं करेंगे, सब जगह लगेगा। एक पदकृत्य बता दिए, अब ऐसे आप पदकृत्य सबके बना दे। चलिए हो गया। अब क्या आया भाई? ढ के उदाहरण देना है भैया, तो दिया, क्या दिया उदाहरण? सौपर्णी, बस यहीं से पाठ छूटा था, यहाँ तक का हम लोग कर लिए थे। सौपर्णी से हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि इसमें जो ये ढ आदि प्रत्यय ही गिनाए थे, तो प्रत्यय करने वाले जो सूत्र है उनका अर्थ आप लोग देख करके आइएगा, ठीक है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, किया जाए। यहाँ पर सौपर्णी ही यहाँ पर बना दिया, तो क्या है ध्यान दीजिए, ढ प्रत्यय करना है हमको, तो कौन मूल प्रातिपदिक है वहाँ पर? सुपर्णी, है ना। देख लीजिएगा, सुपर्णा भी हो सकता है, लेकिन सुपर्णी भी ज्ञंत प्रयोग मिलता है। सुपर्णी किसका नाम है? सुपर्णी, सुपर्णी किसका नाम है? अरे अच्छे पर्ण हैं जिसके, ऐसी स्त्री को कहेंगे सुपर्णी। किसका नाम है?
अरे गरुड़ की माता का, गरुड़ की माता का नाम है सुपर्णी। सुपर्णा भी मिल सकता है, देख लीजिएगा, कोश आदि में मिल सकता है, लेकिन जो हम लोग प्रयोग करते सुपर्णी करके करे हैं। तो सुपर्णी मतलब गरुड़ माता। तो करिए अब, सुपर्णाया सुपर्ण्याः, सुपर्ण्याः अपत्यम स्त्री, है ना, कि सुपर्णी जो है गरुड़ की माता, उसकी अपत्य संतान, अपत्य मतलब संतान, लेकिन कैसी संतान, स्त्री, आया ना, क्योंकि स्त्रीत्व की विवक्षा करनी है, इसलिए पुरुष भी रहेगा तो वो प्रत्यय तो हो ही जाता है। तो करिए हम लोग विग्रह करिए ध्यान से, सुपर्ण्याः अपत्यम स्त्री, ये कर लेंगे। तो सुपर्णी गस, इस षष्ठ्यंत प्रातिपदिक से क्या कर लिया जाएगा, अपत्य अर्थ में स्त्रीभ्यो ढक से ढक प्रत्यय कर लिया जाएगा। वो तस्या प्रत्यय प्राप्त था, सामान्य सूत्र है ना, अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय कराता है, लेकिन स्त्रीभ्यो ढक उसका पद आया था, हम लोग तद्धित में पढ़े हैं। क्या अर्थ उसका स्त्रीभ्यो ढक का, कि स्त्री प्रत्ययांश से, षष्ठ्यंत स्त्री प्रत्ययांश से अपत्य अर्थ में क्या होता है, ढक प्रत्यय होता है। तो देख लो यहाँ, ये सुपर्णी कैसा था, स्त्री प्रत्ययांत था, इसलिए उससे अण न होकर के कौन प्रत्यय किया हमने, ढक प्रत्यय अपत्य अर्थ में किया। तो सुपर्णी गस ढक, है ना, ये कर लिया। अब यहाँ पर क्या कर लिया जाए, तद्धितांत मान करके इसकी प्रातिपदिक संज्ञा, इसमें ढक में काम कर लो। ढक में क्या क्या हो जाएगा, ककार की टूटू कहाँ लगेगा, प्रत्यय के आदि में है वो, न चवर्ग है न टवर्ग है। ढक में ककार की कह रहे हैं भाई, अलंत्यम से इत संज्ञा, और ढकार की चुटू से करा रहा है। अरे भाई प्रत्यय के आदि ढकार को ए हो जाता है, तो क्या स्थिति बन जाएगी, सुपर्णी, सुपर्णी गस ए, ये बन जाएगा तद्धितांत प्रातिपदिक संज्ञा, और गस का लुक कर देंगे, सुपर्णी ए, ये बन जाएगा। अब क्या कार्य किया जाएगा बोलो, सब तद्धित का कार्य है। हाँ, वो लोप कर देंगे, और ढक कित था ना, तो कित च से आदि अच को वृद्धि कर दो, सुपर्णी में जो ऊ है उसको वृद्धि औ कर दो, और सुपर्णी के इकार का यस्य च से लोप कर दो, तो सौपर्ण ये य मिला दो, सौपर्णी य, ये आपको ढक ढ प्रत्ययांत बन गया। बन गया कि नहीं बन गया, क्या है अर्थ इसका, सुपर्णी स्त्री की संतान। वो यदि मान लीजिए पुरुष रहेगी, गरुड़ रहेगा, तो सौपर्णेय, पुष्प की विवक्षा में तो सौपर्णेय बनेगा, लेकिन वो सुपर्ण स्त्री की अपत्य संतान जो है वो स्त्री होगी, तो स्त्रीत्व की विवक्षा में ये सूत्र अब लग जाएगा। तो सौपर्णेय से क्या कर लिया जाए, तो स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप न होना चाहिए, अजाद्यत टाप से टाप प्राप्त था, लेकिन कौन सूत्र लग जाएगा, टिट ढाणय द्वयसज दघनय मात्रच तयप ठक ठय कहीं कह, कि यहाँ पर कौन है, टिदादि में से कौन है, ढ है, आया ना, सामान्य रूप से ढ का ग्रहण किया, तो ढ प्रत्यय है। तदंत प्रातिपदिक कौन हो जाएगा, वो अदंत भी होना चाहिए, ऐसा भी है, तो स्त्रीत्व की विवक्षा में तो क्या हो जाएगा, गिफ हो जाएगा। मान लीजिए वो अपत्य संतान स्त्री बतानी होगी तो गिफ हो जाएगा, गिफ का ई रहेगा, और फिर जैसे इधर आकार का लोप कर देंगे, मिला देंगे, सौपर्णी ई, और सु आदि विभक्ति लाएंगे तो अलग आदि लोप हो जाएगा, तो सौपर्णी ई। क्या अर्थ होगा इसका, सुपर्णी स्त्री की संतान स्त्री, आया कि नहीं आया, चलिए तो यही तो कर दिए। अब वो सब ये सब अब तथित पढ़ा करके आए हैं, तो हमको थोड़ा कष्ट हो रहा है पूरी प्रक्रिया बोलने में। हमको सीधा या वस्तु तो यहाँ सौपर्णेय से ही करना चाहिए, क्योंकि पूरा तद्धित पढ़ाने के बाद ये पढ़ाया जा रहा है। तो लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ग्रंथ भी समझ में सबको आए, इस भावना से प्रक्रिया से ही चलते, कोई बात नहीं। लेकिन लगा कि नहीं लगा, तो ये आपका ढ प्रत्ययांत था, तो हम लोगों ने स्त्रीत्व की विवक्षा में गिप कर दिया, तो सौपर्णेय बन गया, लग गया। चलिए 6 नंबर टिप्पणी क्या लिखे थे, पढ़ो, 6 नंबर टिप्पणी दी है ना उसमें कुछ सौपर्णेय में, क्या अंडबंड ग्रंथ लेके आ जाते। अरे गीता प्रेस का लघु सिद्धांत रखो कि अंडबंड रखोगे, चलो उठपटांग लघु सिद्धांत रखे, काशी में पढ़ते हैं व्याकरण। चलिए तो सौपर्णेय बना कि नहीं बना, फिर कौन आया,
ऐन्द्री। अब ये क्रम से सब प्रत्ययों के उदाहरण दे रहे हैं। तो दूसरा कौन था? ढ के बाद कौन प्रत्यय था? अण। तो अण करना है, तो चलो अण किया जाए भैया। तो ऐन्द्री में अण पहले करो। कैसे करोगे? बनाओ। ऐन्द्र पहले अण प्रत्ययांत बनाओगे ना, तब ना गिप करके ऐन्द्री बनाओगे। अब ऐसे तो कुछ कोई भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं। तो करो इंद्रो देवता अस्याहा। सास्य देवता करेंगे, है ना। इंद्रो देवता अस्याहा आमिक्षायाहा। इंद्र है देवता जिस आमिक्षा का। स्त्रीत्व की विवक्षा करनी, इसलिए हम विग्रह सब उस स्त्रीत्व परक ले जा रहे हैं। आया कि ना? इसमें घबराइए मत। वहाँ सब तद्धित का पढ़ाते समय सब पुल्लिंग में रूप बनाया इंद्र, इसलिए हम लोग इंद्रो देवता अस्य ऐसे किए थे। लेकिन यहाँ स्त्रीत्व की विवक्षा करनी है ना, इसलिए इंद्रो देवता अस्याहा, कि इंद्र देवता है जिसका, है ना। वो कौन? मान लीजिए आमिक्षा है, मान लीजिए अवागु है, लपसी आदि कुछ है, जिसका इंद्र देवता है, तो उस लपसी का नाम हो जाएगा। तो चलो करो। इंद्र सु से प्रत्यय करो। कौन सूत्र बोले थे तुम? सास्य देवता। इससे क्या कर लिया जाए? अण प्रत्यय कर लिया जाए। अण का अ रहेगा, प्रातिपदिक संज्ञा, सु का लुक, तो इंद्र अ, ये स्थिति बन जाएगी। अब क्या किया जाए? यहाँ पर करो कार्य। अण जो था नित है, तो तद्धितेश्व चामादेश से आदि अची को वृद्धि ऐ कर लो, और इंद्र में अकार का यस्य तीच से अकार का लोप कर दो, और अण का मिला दो। क्या बन जाएगा? ऐन्द्र। ये अनंत प्रातिपदिक बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? अनंत प्रातिपदिक बन गया। तो कटाओ इसमें। ये अनुपसर्जन कौन यहाँ मिलेगा? अण। अनुपसर्जन है ना। अरे इसका अर्थ ही तो प्रधान हो रहा है। इंद्र देवता है जिसका, वही ना अर्थ। अण का जो अर्थ है वही ना प्रधान हो रहा है। तो अनुपसर्जन यहाँ कौन मिल गया? अण मिल गया। तदंत प्रातिपदिक कौन हुआ? वो अदंत भी है कि नहीं है? तो इसे स्त्रीत्व की विवक्षा में गिप कर लो भैया। तो क्या बन जाएगा? ऐन्द्री। अब बन जाएगा भाई। अब सब नहीं ना, अब हर बार आकार का लोप करो, सब अब बना लीजिए ऐन्द्री, है ना। फिर सु भी लाएंगे तो लोप कर देंगे, ये सब कर लेना है। ऐन्द्री कहने का मतलब सब आ गया उसमें, सब समाहित हो गया। लगा कि नहीं लगा? क्या अर्थ होगा इसका? ऐन्द्री का है जिस आमिक्षा का, उस आमिक्षा को, कोई द्रव्य विशेष है, उसका देवता इंद्र है, तो उसको कहेंगे ऐन्द्री आमिक्षा। लगा कि नहीं? तो चलिए फिर कौन आया? औत्सी। अब ये किसका उदाहरण दे रहे हैं भाई? अण के बाद ऐ। तो सूत्र आया था ना, उत्सादिभ्यो ऐ। अरे उत्सादी गणपति से ऐ प्रत्यय होता है। किस अर्थ में होता है? प्राग दिव्यति। ये सब अर्थों में होता है भाई, खाली भव में नहीं होता है। प्राग दिव्यति जितने भी अर्थ है वो सब में होता है। तद्धित नहीं पढ़े पंडित जी लोग हैं। चलिए, तो वो प्राग दिव्य सभी अर्थों में होता है। तो उसमें भव अर्थ भी है, जात अर्थ भी है, और भी बहुत सारे हैं, तो उसमें हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो करो, उत्स से करो। क्या करा जाए? उत्से भवा। अब भव तुम बोल दिए तो भव वाला ही अर्थ कर रहे हैं। उत्से भवा। उत्स किसको कहते हैं? झरना, पानी का झरना वगैरह हो तो उसको क्या कहेंगे? उत्स कहेंगे। तो उत्से भवा, है ना, कि उत्स मतलब वो झरने आदि में होने वाली मछली आदि है मान लीजिए, तो उसको कहेंगे औत्सी कहेंगे ना, स्त्री है तो। लेकिन क्रम से प्रक्रिया से बनाओ। उत्सगी, उत्से भवा की है ना, तो उत्सगी इस सप्तमी से क्या कर लिया जाए? उत्सादिभ्यो से ऐ किया जाए। प्रातिपदिक संज्ञा वो गी का लुक कर लिया जाए। उत्स ऐ, ऐ में यकार चला जाएगा। उत्स अ, ये ईथ है तो कौन लगाया जाए? आदि अच को वृद्धि कर लो। तथितेश्व चामादेश से अकार का यस्य तीच से लोप कर दो। औत्स, ये बन जाएगा। पुल्लिंग होगा तो औत्साह कह देते, लेकिन हमको मछली आदि स्त्री को बताना है तो स्त्रीत्व की विवक्षा हो गई। तो लगाओ यहाँ घटाओ सूत्र। अनुपसर्जन कौन मिला यहाँ पर? ऐ। अनुपसर्जन है ना, प्रधान है ना। हम झरने को नहीं बता रहे, झरने में होने वाली उसी को बता रहे। तो चलिए, तो अनुपसर्जन ऐ मिल गया। तदंत अदंत प्रातिपदिक कौन हो गया? स्त्रीत्व की विवक्षा में गिप कर लोगे तो क्या बन जाएगा? औत्सी। तो यहीं का हो गया। आया? चलो फिर क्या आया? अब किसका उदाहरण कौन आ रहा है? प्रत्येक क्रम से चलो। क्या दग्नज? अरे क्रम से सूत्र पुस्तक भी नहीं रखे सब लोग हैं। क्या एक ही है? अरे पाठ पढ़ना है तो पुस्तक लेके आया करो, सब लोगों के पास अपनी रखो। 2007 बाहर आए ना, तो उसी का उदाहरण दे रहे हैं।
तो देखो क्या दिया, उरुद्वयसी। तो बनाओ क्या है ये, द्वय सच, एक सूत्र गया था, प्रमाणे द्वय सच दघनई मात्र चह है, सूत्र उत्र कुछ याद नहीं क्या, प्रमाणे द्वय सच दघनच मात्र क्या सूत्र करता था ये, प्रमाण में विद्यमान जो प्रातिपदिक उससे प्रमाणम अस्य, इस अर्थ में तीन प्रत्यय करता था, द्वय सच दघनच और मात्रच, तीनों में चकार चला जाता है तो द्वय दघन और मात्र आया कि नहीं, तो ये तीन प्रत्यय है, लगा कि नहीं लगा। तो करो यहाँ पर किया जाए, क्या करेंगे, उरु शब्द है ना, तो उरु प्रमाणम अस्याहा नद्याः है कि नहीं, कि उरु को अन्य पदार्थ स्त्री को ही बनाना है ना, तो क्या करेंगे, उरु प्रमाणम अस्याहा, मतलब उरु किसको कहते हैं, जगह को कहते हैं ना, उरु किसको कहते हैं, जंघा को कहते हैं ना, तो जंघा भर है, मान लीजिए प्रमाण जिसका, कोई ऐसा है जो जंघा भर नहीं कहते हैं तो जंघा भर का ही है, मान लीजिए कोई ऐसी बालिका है जो आपके जंघा तक ही पहुंचती है तो उसको कहा जाएगा, है ना। तो कहने का तात्पर्य कि उरु मतलब जंघा भर प्रमाण है जिसका, आया कि ना, ऐसी नदी को कह दे, मान लीजिए इतना ही पानी है कि नहीं है, इतना जंघा भर पानी है नहीं कहते हैं, तो उरु प्रमाणम अस्याहा ऐसे बना लेंगे। तो यहाँ करो, क्या करेंगे, उरु शब्द से क्या कर लिया जाए, अब शॉर्ट में ही प्रक्रिया की जाए, लंबी लंबी नहीं करेंगे, तद्धित की सब सीधे ही क्या कर ले, प्रमाणे द्वय सच दघनच मात्र चह, इससे तीनों प्रत्यय कर लिए जाए बारी बारी से। तो उरु द्वय स, अरे द्वय सच दघनच और मात्र में चकार चला जाता है तो द्वय स दघन और मात्र यही बचता है, तो तीनों स्थिति बोलो क्या बन जाएगी, मात्र, तीनों का साथ में ले लो, स्त्रीत्व की विवक्षा है ही, तो यहाँ पर क्या कर लिया जाए, देखो तीनों प्रत्यय इसमें परिगणित है, द्वय सच भी आया, दघनच भी आया और मात्रच भी आया, तो स्त्रीत्व की विवक्षा में गिप कर दो तो क्या बन जाएगा, उरुद्वयसी, उरुदघनी, उरुमात्री, तीनों को कर लो एक ही साथ में, नहीं लगा है ना, चलिए यही तो कर लिए। क्या अर्थ हो जाएगा इसका, कि उरु प्रमाण है जिसका, जंघा प्रमाण है जिसका, उसको कहेंगे उरुद्वयसी, उरुद्वकनी, उरुमात्री, सबका एक ही अर्थ, एक ही तरह का अर्थ है। चलिए फिर कौन आया, तीनों प्रत्यय हो गए, फिर कौन आया, तयप आ गया। तयप को किया जाए भैया, तयप करने वाला कौन सूत्र है, संख्या या अवयवे तयप आया ना, कि संख्यावाचक प्रथमांत प्रातिपदिक से क्या किया जाता है, किस अर्थ में, यही ना दिक्कत है, अवयवाहा अस्य, इस अर्थ में आया कि नहीं, अवयवाहा अस्य इस अर्थ में किया जाता है। जैसे बनाए थे ना, अरे पंच अवयवाहा यस्य, पांच ही अवयव जिसके, जैसे त्रयो अवयवा अस्य इति त्रयम मनाते हैं ना, है ना, तो भाई चलो तो करो, यहाँ पंच अवयवा अस्य पुल्लिंग रहेगा तो अस्य करेंगे, स्त्री रहेगी मान लीजिए कि पांच ही अवयव जिसके, ऐसी कोई स्त्री, तो वो क्या कर लेंगे, विग्रह बोलो ध्यान से, पंच अवयवाहा यस्याहा, ऐसे कर लो। करो पंचन से क्या कर लिया जाए, तयप प्रत्यय कर लिया जाए, पंचन जस से संख्या या अवयवे तयप से तयप प्रत्यय कर लिया जाए, प्रातिपदिक संज्ञा जस का लुक, पंचन में नकार का भी अंतर्वर्तनी विभक्ति मान करके पद होता है तो नकार का लोप कर देते हैं, तो पंच तय, तयप का तय न रहेगा तो पंच तय ये बन गया। क्या अर्थ है इसका, पांच अवयव है जिसके, ऐसी स्त्री कोई भी हो, मतलब जैसे खटवा है जिसके पांच अवयव है, पांच पहिए वो लगे हुए होते ना, बहुत बड़ी होती तो बीच में भी एक लगा दिया जाता है, तो पांच अवयव है जिसके, ऐसी खटवा को कह दिया जाए, लगा कि नहीं लगा, तो पंचतय ये आपका प्रातिपदिक बन गया, बना कि नहीं बना। तो यहाँ कौन प्रत्यय है, अनुपसर्जन तयप, तदंत जो अदंत प्रातिपदिक कौन हो जाएगा, पंचतय, स्त्रीत्व की विवक्षा में गिफ्ट कर दो तो क्या बन जाएगा, तो वही तो बना है, पंचतई खटवा, पांच है अवयव जिसके, ऐसी पंचतई खटवा, लगा कि नहीं लगा। चलिए फिर कौन आया, अब तयप के बाद ठक आया, ठक का दे रहे, क्या उदाहरण दे रहे हैं, आक्षिकी, है ना, आक्षिकी, तो करो आक्षिकी को भैया, कैसे करेंगे,
कौन सूत्र है? अरे वो आया ना, तेन दिव्यति खनति जयति जितम। इतने इन सब अर्थों में क्या होता है? ठक प्रत्यय करता है ना, तृतीयांत प्रातिपदिक से तेनो कहा है ना। तो करो, अक्षय ही दिव्यति। अक्ष किसको कहते हैं? पासे को। तो पासे से खेलने वाली स्त्री। आया कि नहीं आया? पासे से मान लीजिए खेलती हो, छोटी बच्चियाँ होती है ना जो खेलती है पासे से, नहीं तो अक्षय ही दिव्यति कर लो विग्रह। तो करो, क्या करेंगे? अक्ष भिस, ये तृतीयांत प्रातिपदिक से क्या किया जाए? दिव्यति अर्थ में ठक कर लिया जाए। तेन दिव्यति खनति जयति जितम। तो कर लो, ठक का क्या हो जाएगा? ककार तो चला जाएगा और ठ को ठ से क से इक कर लेंगे और प्रातिपदिक संज्ञा और भिस का लुक कर देंगे तो अक्ष इक ये बन जाएगा। अब क्या किया जाए? कार्य करो इसमें। ये ठक में कित था तो किति च से आदि एच को वृद्धि, यसे ति च से अकार का लोप, आक्षिक, यहाँ तक बना लेना है। अब ये ठक प्रत्यय आपको मिल गया, स्त्रीत्व की विवक्षा है तो कर लो भैया गिफ्ट। तो क्या बन जाएगा? वही तो बना है, आक्षिकी। अक्ष से खेलने वाली स्त्री, उसको कहेंगे आक्षिकी। लगा? चलिए, ठक का हो गया। फिर क्या आया? ठय आया। तो ठय का उदाहरण दे रहे, क्या दिया? क्या? प्रास्थिकी। अंड बंड पुस्तक उठा के आए हैं बगल बोल। अरे गीता प्रेस वाली रखो कि अंड बंड पुस्तक कैसे कहाँ की उठा के लाए? ठय वाला। अरे लावणी की। क्या उदाहरण दिया? लावणी की। तो करो, लावणी की में करो भाई, ठय प्रत्यय का उदाहरण। उसमें क्या दिया? अरे आक्षिकी के बाद क्या उदाहरण दिया? प्रास्तिकी। तो प्रास्तिकी भी ठय प्रत्यय का दे सकते हैं, लेकिन प्रामाणिक पुस्तक रखो, कुछ भी उठा के ले आएंगे हैं मरदवा। चलो, क्या किए? ठय का उदाहरण। चलो अब गप सब छोड़ो, क्या है? लावणी की। करो, क्या करोगे? लावणी की में ठय प्रत्यय किस सूत्र से करोगे? अरे लवणाट ठय सूत्र ही है। लवण प्रातिपदिक से ठय होता है किस अर्थ में? पण्यम अस्य, इस अर्थ में। पण्यम, पण्य मतलब किसको कहते हैं? विक्रेय वस्तु, बेचने योग्य जो वस्तु होती है उसको पण्य कहते हैं। तो पण्यम अस्य इस अर्थ में होता है। तो करो, लवणम पण्यम अस्य। चाहे स्त्रीत्व की विवक्षा होगी तो अस्याह कह देंगे। क्या होगा कि लवण मतलब नमक है, पण्य जिसका। अरे लवण बेचने वाली स्त्री जो रहेगी तो उसका नाम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा कि लवणम पण्यम अस्याहा, है ना। तो करो, तो लवण सु से क्या कर लिया जाए? लवणा ठय से पण्यम अस्य इस अर्थ में ठय प्रत्यय कर लिया जाए। ठय में भी ठ रहेगा, ठ से क से इक कर लेंगे और इधर लवण में आदि अच को वृद्धि कर लेंगे और अकार का ऐसे टीचर से लोप कर देंगे। तो लावणी क ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्या अर्थ होगा इसका? कि लवण है पण्य जिस स्त्री का, लवण है विक्रय वस्तु जिस स्त्री का। अरे लवण बेचने वाली स्त्री। तो चलो करो, इसमें क्या कर लिया जाएगा? यहाँ कौन है अनुपसर्जन? ठय। तदंत जो अदंत प्रातिपदिक उस स्त्रीत्व की विवक्षा में गिप कर लो तो लावणी की। पुरुष रहेगा तो लावणी कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोई कुल है जो लवण बेचता है तो लावणिकम कुलम कह देंगे, लेकिन यहाँ हमको स्त्रीत्व की विवक्षा में गिप कर लेना है तो लावणी की। आया ना? चलो फिर क्या आया? ठई के बाद कितने देख लिए भाई? टीच से लेकर के कितने हो गए? गिनो, ठई तक कितने हो गए? 10 हो गए। सब गणित में कमजोर है। 10 हो गए, 2 बचे भाई। सीधा इधर से भी गिनो कि कहीं कोरब 2 बच गए। 12 टोटल थे तो 10 हो गए, ठीक है ना। चलिए, तो कहीं का उदाहरण दे रहे, क्या दे रहे? कहीं का यादृशी। तो बनाओ। अब देखो, ये ढ से लेकर के ये ठई तक सबके सब प्रत्यय कौन से प्रत्यय थे? तद्धित प्रत्यय थे। कौन से थे? तद्धित प्रत्यय थे। अब जो ये कई और क्वरब, ये 2 जो प्रत्यय है वो कृत प्रत्यय है, धातु से होने वाले है ना। तो चलिए उनका, इसलिए इन्होंने देखो वरदराजाचार्य ने बहुत सोच करके कृदंत तद्धित समास सब हो जाने के बाद इस प्रकरण को पढ़ा है, ताकि वहाँ सिद्धांत कौमुदी में क्या कर दिए, वहाँ षड्लिंग के बाद पढ़ दिए। अब न आदमी समास जान रहा है, न तद्धित जान रहा है, न कृदंत जान रहा है।
अब उसको ये ठिठाने कैसे पढ़ाया जाए, है कि नहीं है? जैसी आपकी हालत हो रही है लगभग वैसे ही कुछ होगी। खैर आप लोग तो सब पढ़ के आए हैं तो ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन जो तथित कृदंत ये सब न पढ़ा हो उसका क्या असर हो इसमें, टिड्ढाने में गच्चा खा जाए। लेकिन वहाँ चलेगा क्योंकि लघु सिद्धांत पढ़ के जाएगा तो उधर चल जाएगा। लेकिन लघु सिद्धांत में यदि 6 दिन के बाद रखे होते इस प्रकरण को, समझ में आता, कुछ पल्ले नहीं पड़ते। तो बहुत सोच विचार करके लास्ट में सबसे लघु सिद्धांत का सबसे लास्ट प्रकरण है ये स्त्री प्रत्यय प्रकरण। तो कल हम संगति बताए शुरुआत में, तो यही बात हम बताए इसमें कि सबसे लास्ट में क्यों रखे इसको, क्योंकि उसके बिना कृदंत तथितांत के बिना यहाँ गुजरा चलने वाला नहीं है ना। इधर पहले पढ़ा दिए है तो इतना हो सकता है। चलिए तो कोई बात नहीं, तो करा जाए। चलो ये कहीं कोरप ये दोनों कृत प्रत्यय है तो कोई दिक्कत नहीं, हमको तो क्या है स्त्रीत्व की विवक्षा में गिप करना है। तो उदाहरण दिए यादृशी, तो करो कौन सूत्र से कौन धातु से क्या प्रत्यय किया गया, करो। हाँ वही सूत्र है, त्यदादिषु दृशो नालोचने कहीं च। क्या अर्थ है उसका कि त्यदादि उपपद रहते दृश्य धातु से, लेकिन कैसी दृश्य धातु, अनालोचने, मतलब अज्ञानार्थक, ज्ञानार्थक नहीं होनी चाहिए। ऐसी दृश्य धातु से क्या होता है, कहीं प्रत्यय और क्वीन प्रत्यय दोनों करता है। हमको यहाँ क्वीन का कोई दिखाना नहीं है क्योंकि क्वीन का नहीं ना नाम लिए, कहीं का दिखाना है तो कर लो, कहीं प्रत्यय कर लिया जाए। तो कौन सा यद उपपद में रखा है, कौन उपपद में रखा है, यत। अरे त्यदादि में से कोई उपपद में रहना चाहिए ना, तो कौन है, यत। यद उपपद में है, यद उपपद रहते दृश्य धातु से कहीं प्रत्यय कर लिया जाए, कर लिया जाए। अरे ये तो कृत प्रत्यय ना, धातु से ही ना होगा। तो स्थिति बोलो क्या करोगे, यत दृश्य कहीं, कहीं में कर लो पहले कार्य, क्या करोगे, कहीं में यकार की और ककार की हो जाएगी। अरे ये थोड़ी ना तथित है कि ल वो अतथित है परियुदास लग जाएगा। अरे ककार की हो जाएगी, अशेष रहेगा, क्या रहेगा, स्थिति बोलो यत दृश्य, ये बन जाएगा, लगा। अब क्या कर लिया जाए यहाँ पर, यत में उसी के बाद एक सूत्र आया था आ सर्वनामन। क्या कहा था कि दृग दृश्य और वतु परे रहते सर्वनाम को आकार अंतादेश होता है। तो ये यत सर्वनाम है तो उसको आकार अंतादेश कर दो भैया, है ना। लेकिन कब, दृक दृश्य और वतु, तो यहाँ क्या पर में है, दृश्य, क्योंकि दृश्य धातु है और कहीं का मिल जाएगा तो दृश्य बन जाएगा। तो दृश्य परे रहते यत जो सर्वनाम है उसको आकार अंतादेश कर दो, कौन सूत्र से, आ सर्वनाम। हाँ तो आकार कर दो, दो को आ कर दो, सवर्ण दीर्घ कर लो, तो या दृश्य बन गया प्रातिपदिक। क्या बन गया, या दृश्य। अब ये आपका कहीं प्रत्ययांत है तो स्त्रीत्व की विवक्षा में क्या कर लिया जाए, गिम प्रत्यय कर लिया जाए, तो यादृशी बन जाएगा ना। अरे वो आया ना यादृशी, कौन श्लोक में आया है, हाँ तो एक जगह बोलो, बहुत जगह आया है तो एक जगह का, यस्य यादृशी श्रद्धा नहीं आया, देवे, हाँ यस्य देवे, ये पराभक्ति ही, अरे वो दूसरा हो जाएगा। वही बात है, यादृशी यस्य भक्ति ही तादृशम फलम प्राप्नोति, बना लो अपने से वाक्य। तो यादृशी भक्ति स्त्रीत्व की विवक्षा थी, इसलिए क्या कर लिया गया, गिम कर लिया गया, तो यादृशी बन गया, है ना। अरे तब पार्श्वे यादृशी लेखनी तादृशी लेखनी मम, तो यादृशी तादृशी बन जाएगा ना। ये सब कहीं प्रत्ययांत है ना, कहीं प्रत्ययांत है तो स्त्रीत्व की विवक्षा में क्या बन गया है, यादृशी बन गया है। बहुत प्रसिद्ध शब्द है, नहीं प्रयोग करते इसका, बहुत आता है। तो कौन सूत्र से गिम्प हुआ पूछो जरा किसी को, तो यादृशी तादृशी इसी से हुआ। चलो फिर क्या आया, कोरप का उदाहरण दे रहे हैं, लास्ट कोरप आ गया, क्या दिया, इत्वरी। तो इत्वरी कौन कोरप किया है, कौन इन गतो धातु से कर लिया जाए। अरे इन धातु से कोरप प्रत्यय कौन सूत्र से करेंगे, बोलो सूत्र। अब लघु सिद्धांत भी आप अंड बंड उठा के लाए, वरना टिप्पणी लिखा है, ईण नश जी सर्तिभ्य कोरप, यही तो है। ईण धातु, नश धातु, जी धातु और सर्ति श्री धातु, इन चारों धातुओं से क्या होता है, कोरप प्रत्यय होता है। कर्तार्थ में कर लेंगे, और तच्छिल भी इसमें अधिकार आता है तो तच्छिलादि अर्थ में होता है। तो चलिए ईण धातु से कोरप करो भैया,
है ना। तो इन में ई धातु है तो क्वरप कर लो। क्वरप में क्या क्या रहेगा? पकार की वर शेष रहेगा, तो ई वर ये बन जाएगा। और एक क्वरप कित है तो गुण आदि तो कुछ होगा नहीं, नीति च निषेध कर देगा। ई वर स्थिति थी कौन लगा दिए जाए? क्वरप पित है, तुक आगम कर दो, रस्वस्य पीति कृति तुक। सूत्र साफ साफ बोलो ना, क्या आवाज ही नहीं आ रही आपके गले में? कृति तुक है ना। क्या कहता है कि रस्व को तुक आगम होता है, पित कृत प्रत्यय परे रहता। तो एक कोरब पित भी है, कृत भी है, तो इस इधर रस्व कौन है? ई है, उसको तुक का आगम कर दिया जाए, कित्वाद अंत में कर दिया जाएगा। तो इत व मिला दो, इत्वर बन गया। क्या अर्थ होगा? एति इति, एति जाने वाली, है ना, जाने का स्वभाव है जिसका। ऐसी स्त्री होगी मान लीजिए, तो पूरी पुरुष रहेगा तो इत्वरः बना लेंगे, और स्त्री होगी तो इत्वरः से गिप कर लिया जाए, तो क्या बन जाएगा? इत्वरी, है ना, कि जाने का स्वभाव, चलने का स्वभाव वाली जो स्त्री रहेगी उसको कहेंगे इत्वरी। लगा? चलिए, ऐसे ही वो नस धातु से भी कर रहा है कोरब करने वाला। अरे ईण नस जी सर्तिभ्य परब, 4 धातुओं से करता है। तो नस धातु से करता है तो नश्वर, है ना, नाश होने का जिसका स्वभाव है उसको कहते नश्वर। नहीं कहते ये संसार तो नश्वर है, मतलब नाश होने का इसका स्वभाव है कि ये हमेशा नाश हो जाता है ना, कभी है। तो स्त्री होगी तो नश्वरी कर लेंगे, एक वरप प्रत्यांत हो गया, स्त्री तो ये कर लेंगे। आया कि नहीं? तो इस तरह से बन जाएगा। जी धातु का रहेगा तो क्या बना है उधर? जीतने का स्वभाव है जिसका, तो उसको जित्वरः, यही ना बन जाएगा। अरे रस्व से पीते कृति तुक से तुक हो ही जाएगा। तो जित्वरः, स्त्री होगी तो जित्वरी, क्या करना है? तो इसे बन जाएगा। अरे वो सब सूत्र को देखिएगा जा करके, है ना। वो पहले तो ये काम करिए, ये गीता पे वो लघु सिद्धांत बदलिए, है ना। और ये जितने भी सूत्र उन प्रत्यय किए गए वो सब सूत्रों का उदाहरण देखिए, और 2-3 और उदाहरण बनाइए। यहाँ इन्होंने एक दे दिए, लेकिन आप 3-4 बनाए तब ना खुलेगा, वरना तो बस चल रहे लकीर के फकीर बने हैं, जो उन्होंने लिख दिया तो वही बना रहे, ऐसे नहीं। अरे 3-4 और बनाइए, सबके उदाहरण, है ना। जैसे ढ वाले के 4-5 उदाहरण बनाइए, अपने से जाकर के स्त्रीत्व विवक्षा में गिन करके बनाइए, तो खुलेगा, तब ना खुलेगा, वरना तो चल ही रहे हैं। चलिए, तो इतवरी बन गया, बना। तो ये हो गया क्वरप का। तो सब उदाहरण सूत्र के हो गए। लगा? एक बार टिठाने का अर्थ बोलो, क्या बन गया? कि अनुपसर्जनम यत् तिडाति अदंतम प्रातिपदिक, तदंतम यद अदंतम प्रातिपदिकम तदा स्त्रियां गिप्स्या। याद होना चाहिए, कल से ये सब याद रखना है। अच्छा दे तो स्टाफ से घोर के पी जाइए इसको, है ना। चलिए, ये कर लिया। अब क्या आ रहा है भाई? आगे चलो। वार्तिक आया? कौन आया? देखो इसी में 52 मिनट लग गया। क्या वार्तिक पढ़ रहे? ध्यान से पढ़ो, थोड़ा नजदीक आ जाओ और जोर से बोलो थोड़ा। नय, स्नय, इकक और ख्यून, ये 4 प्रत्यय है, ध्यान दीजिए, है ना। नय, स्नय, इकक और ख्यून, ये 4 प्रत्यय है। और तरुण और तलुन, ये प्रातिपदिक है। एतेषाम उपसंख्यानम कर्तव्यम, इनका भी यहाँ उपसंख्यान करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। ये टिड्ढाणे में इन 6 का ग्रहण करना चाहिए। ध्यान से देखिएगा कितने, देखिए वार्तिक बोलिए पहले एक बार। नय, स्नई, कक, ख्यूं, तरुण, तलुनानाम उपसंख्यानम। कितने पद है इसमें? तलुनानाम तक षष्ठी बहुवचनांतम, उपसंख्यानम इति प्रथमिक वचनांतम। हो जाएगा ना, कि इनका उपसंख्यान करना चाहिए। तो किनका किनका? ध्यान से पढ़ो। नहीं, नहीं प्रत्यय है, किए थे ना। नहीं प्रत्यय किसके द्वारा हुआ है? सब विद्वान ही है। स्त्री पुंसाभ्याम नई स्नयो भवना, स्त्री शब्द से नई प्रत्यय और पुंस से स्नई प्रत्यय। स्त्री से नहीं किया था तो क्या बनाए? स्त्रैण बनाए थे ना, पुल्लिंग में स्त्रैण चला दिए थे। और पौंस नह,
पुंस से स्नई किए तो पौंस न बना लिए थे। तो वही वो प्रत्यय है नई स्नई प्रत्यय। फिर इकक भी प्रत्यय है, ख्युन भी प्रत्यय है, और तरुण और तलुना ये प्रातिपदिक है। तो इनका भी यहाँ पर उपसंख्यान मतलब ग्रहण करना चाहिए। मतलब क्या कि इनसे भी स्त्रीत्व की विवक्षा में गिप हो जाएगा। आया कि नहीं? कौन किन के किन से? और ख्युन नहीं, सबको साथ में मत लगाइए। अरे ये प्रत्यय है तो तदंत विधि करेंगे ना, कि इन प्रत्ययांतों से और तरुण और तलुन प्रातिपदिक से ऐसे लगाओगे ना, अलग अलग करो ध्यान से। वार्तिक का अर्थ क्या करोगे? नई स्नई इकक और ख्युन प्रत्ययांत प्रातिपदिक से और तरुण और तलुन प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में गिम प्रत्यय होता है। अब ऐसे ही एक एक का उदाहरण क्रम से इसका भी देखना पड़ेगा। अनुपसर्जन भी आएगा। हाँ वो सब आएगा, ऐसे ही लगाना है। अनुपसर्जन जो नय आदि, तदंत जो अदंत प्रातिपदिक, उससे स्त्रीत्व की विवक्षा में गिप होता है, ऐसे ही लगाना है। इसी के अंतर्गत वार्तिक आया तो वैसे ही ना सब चीज जोड़ेंगे। चलिए, तो नई का देखो उदाहरण दे रहे, क्या दे रहे हैं? स्त्रैणी। तो कर लो इसमें, अब आप जान रहे स्त्रैण बना है नई प्रत्यय करके, तो क्या विग्रह क्या करोगे? स्त्रियाम भवा कर लो। अरे वो आप भवनात् कहा है ना, तो भवना से धान्यानाम भवनी क्षेत्र तक जितने अर्थ आए वो सब अर्थों में वो स्त्री शब्द से नहीं करता है और पुंस शब्द से स्नई करता है। तो नहीं करता है तो स्त्रैण बनता है, और पुंस से स्नई करता है तो पौंस न बनता है। तो यहाँ तक की प्रक्रिया आप कर लीजिए, ठीक है ना? तो चलो किया जाए। तो स्त्रियाम भवा, स्त्री में होने वाला, होने वाली, स्त्रीत्व की विवक्षा करनी है। तो मान लीजिए कुछ भी है स्त्री में होने वाली, क्या कर दिया जाए? कोई भावना है, कुछ भी है, कोई रोग विशेष ऐसा कोई स्त्रीत्व विशिष्ट है तो उसको कह देंगे। तो करो यहाँ स्त्रैण शब्द ये कैसा है आपका? नई प्रत्ययांत है, तो उससे स्त्रीत्व की विवक्षा में गिप कर लिया जाए तो क्या बन जाएगा? स्त्रैणी कर दिए। ऐसे ही स्नई प्रत्ययांत कौन हो जाएगा? पौंस्न। तो उससे स्त्रीत्व की विवक्षा में क्या हो जाएगा? गिप हो जाएगा, तो पौंसनी। अरे क्रम से लगाओगे कि स्नई प्रत्ययांत कौन बना तो उसी में गिप को घुसेड़ रहा है। अरे स्नई प्रत्ययांत प्रातिपदिक क्या बना? पौंस न बना। विग्रह क्या करोगे इसका? पुंसी भवा। सब विद्वान ही है सब। पुंसी भवा है ना, पुरुष में होने वाला, होने वाली। तो चलिए पुंसी भवा इति पौंसनी हो जाएगा ना। अरे पौंस तो बना के स्त्रीत्व की विवक्षा में गिप कर लिए, पौंसनी। फिर क्या है भैया? इकक। स्नई के बाद कौन प्रत्यय लिया है? इकक। तो इकक प्रत्यय करो। उदाहरण क्या दिए इन्होंने? शाक्ति की। तो करो इकक प्रत्यय किससे किया जाए? क्या है? इकक तद्धित प्रत्यय है। कौन सूत्र है इकक करने वाला? क्या वार्तिक फार्तिक सूत्र ही है इकक प्रत्यय का। शक्ति यष्ट्योर इकक। शक्ति और यष्टि प्रातिपदिक से इकक प्रत्यय होता है। कौन प्रत्यय? इकक। ई दीर्घ है। सूत्र क्या है? शक्ति यष्ट्योर इकक, है ना? कि शक्ति प्रातिपदिक से, प्रथमांत शक्ति प्रातिपदिक से और यष्टि प्रातिपदिक से क्या होता है? किस अर्थ में? अर्थ तो बहुत दूर की बात है जब आप सूत्र ही नहीं कहे तो। प्रहरणम अस्य, इस अर्थ में आया कि नहीं? प्रहरणम। प्रहरण किसको कहते हैं? आयुध को। अरे प्रहार जिसके द्वारा किया जाता है उसको प्रहरण कहेंगे, आयुध को कहेंगे। तो प्रहरणम अस्य, प्रहरण है जिसका। तो करो इसमें विग्रह क्या करेंगे? शाक्तिकी में शक्ति ही प्रहरणम अस्याहा, कि शक्ति नाम का प्रहरण मतलब आयुध है जिसका। अरे देवी के अलग अलग आयुध है ना, तलवार गदा बहुत सारे आयुध है, तो उसमें शक्ति नाम का भी एक आयुध है। तो शक्ति ही प्रहरणम अस्याहा देव्याहा। तो करो इसमें क्या करोगे? शक्ति सु से, शक्ति अष्टि और इकक से प्रहरणम अस्य, इस अर्थ में क्या कर लिया जाए? इकक प्रत्यय कर लिया जाए। प्रातिपदिक संज्ञा सु का लुक, शक्ति इकक। इकक में ककार की हलंत्यम से हो जाएगी, ई क शेष रहेगा। तो शक्ति ई क। करो कित है तो आदि एच को वृद्धि कर लोगे, और इकार का शक्ति के इकार का
लोप कर देंगे और ई क मिला दो तो शाक्ति क, ये प्रातिपदिक बन जाएगा। तो कोई पुरुष रहेगा तो शाक्ति क कह देंगे, लेकिन स्त्रीत्व की विवक्षा होगी तो शाक्ति की, गिम करके शाक्ति की। तो देखो टिड्ढाणे नहीं ना कर पाता, टिड्ढाणे गिप कर पाता, क्यों नहीं कर पाता? उसमें इकक नहीं आया है, इसलिए वार्तिक बनाना पड़ा। अरे वो कर ही देता तो फिर वार्तिक क्यों कहते? तो चलिए कर दिए शाक्ति की। क्या अर्थ हो जाएगा इसका? प्रहरण आयुध जिस देवी का, जिस स्त्री का, उसको कहेंगे शाक्ति की। ऐसे ही मान लो यष्टि शब्द होता, यष्टि ही प्रहरणम अस्या। यष्टि, यष्टि किसको कहते हैं? लाठी को। तो लाठी है आयुध जिसका, जिस स्त्री का, है ना। बहुत सारी स्त्रियां लाठियां लेके लड़ी है ना। तो चलो, तो उस स्त्री को क्या कह देंगे? याष्टि की। तो उसी इकक का दूसरा उदाहरण दे दिया। ये मत समझिएगा कि इसमें कोई दूसरा प्रत्यय है, इकक का ही वो दूसरा उदाहरण है। अरे दो दिए ना भाई, शाक्ति की और याष्टि की, दोनों इकक के हैं। तो याष्टि की बनाओ जी, तुम बनाओ याष्टि की। विग्रह से, प्रक्रिया से करोगे। यष्टि सु से सूत्र बोलो, शक्ति यष्ट्योरिकक। हाँ, उसे इकक कर लिया जाए, तद्धितांत मान करके पूरे की। जोर से बोलो थोड़ा। आदि अच को वृद्धि कर लिया जाए और यष्टि में इकार का लोप कर दिया जाए, तो ई को मिला दो, याष्टि क बन जाएगा। और गिप कर लेंगे तो याष्टि की स्त्री बन गया। चलिए फिर आढ्यंकरणी। अब किसका दे रहे उदाहरण? वार्तिक में सब प्रत्यय ही चल रहे क्रम से। क्यों ना आया? ख्यून प्रत्यय, ख्यून प्रत्यय का उदाहरण दे रहे हैं। ख्यून प्रत्यय करने वाला सूत्र कौन है भाई? नहीं लिखा उसमें, ऐसे ही है। अरे इधर टिप्पणी में भी देखे होती तो आढ्य सुभग स्थूल पलित नग्नांध प्रियेषु चर्थेष्वच्वौ क्रियः करणे ख्यून। ये ख्यून प्रत्यय कृत प्रत्यय है ना। क्री धातु से, डुक्री करणे धातु से करण अर्थ में ख्यून प्रत्यय होता है। लेकिन कब होता है तो वो उपपद बताएगी, ये उपपद रहते। अब वो लंबा चौड़ा सूत्र आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। क्या करता है वो? क्री धातु से करण अर्थ में ख्यून प्रत्यय करता है। कब करता है? ये जो आढ्य पलित जो बताया उसमें वो उपपद रहते, है ना। तो चलिए अर्थ देख लीजिएगा। उदाहरण हम देखें, क्या आया? आढ्यंकरणी। तो करो, इसमें क्या करेंगे? विग्रह क्या करेंगे? ऐसे अंडपंड मत लगाओ, वो सब चर्थक सब होना चाहिए, सब बताया है। अनाढ्यम आढ्यम करोति अनेन। पुरुष रहेगा तो अनेन, स्त्री होगी तो अनया, है ना। कि अनाढ्य को आढ्य करती है जिसके द्वारा, है ना। मतलब आढ्य, जो आढ्य किसको कहते हैं? धनवान को। तो अनाढ्य मतलब जो धनवान नहीं है, गरीब है, उसको वो आढ्य होता है जिसके द्वारा। ऐसे कर लो, अनाढ्यम आढ्यम करोति अनया। करण में ख्यून करना है ना, इसलिए अनया कर रहा है। तो क्या विग्रह बोलो? अनाढ्यम आढ्यम करोति अनया। अनया। तो आढ्य उपपद रहते, यहाँ पर क्री धातु से करण अर्थ में ख्यून प्रत्यय कर लो, है ना। तो आढ्य क्री ख्यून, ख्यून में कर लो नकार की संज्ञा, खकार की संज्ञा, यू बचेगा। यू को क्या? वू बचेगा, यू बचेगा। यू को यू और नाको से क्या हो जाएगा? अन आदेश हो जाएगा। तो स्थिति बोलो, आढ्य क्री अन। और ये अन को मान करके इधर क्री को गुण कर लो भैया। किससे? सार्वधातु कार धातु कयो से गुण कर लेंगे, तो री को गुण और कर लेंगे, तो कर न णत्व भी कर लेंगे, तो करण बन जाएगा। आढ्य करण, ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? आढ्य करण, ये बन गया। अब क्या कर लिया जाए? इधर अभी कुछ कार्य करना है। ये करण, ये क्या है? खिदंत है ना, ये ख्यून प्रत्यय खित था,
तो ये करण क्या आपका कहलाएगा? खिदंत कहलाएगा। तो लगा रूर द्विषद जंतस्य मुम, है ना? क्या कहता है ये कि अरुष द्विषद और अजंत को मुम का आगम होता है। तो ये आढ़्य क्या है? अरुष द्विषद तो है नहीं, क्या है ये? अजंत है। तो इसको मुम का आगम कर दो। कब होता है? खिदंत परे रहते। तो खिदंत क्या पर में है? करण। तो यहाँ मुम आगम कर लो और मुम का म रहेगा, उसको अनुसार पर सवर्ण कर लोगे तो न मन के आ जाएगा। तो आढ़्यम करण ये बनेगा। अब ये प्रातिपदिक आपका बना ख्युन प्रत्ययांत, बना कि नहीं बना? तो आढ़्यं करण बन गया। और स्त्रीत्व की विवक्षा में अनया कहे थे, तो स्त्रीत्व की विवक्षा में गिप कर लो तो क्या बन जाएगा? आढ़्यं करणी। किसका नाम हो जाएगा? विद्या, है ना? कि गरीब को भी जो क्या कर दे? धनवान बना देने वाली जो होती है वो कौन होती? विद्या होती है ना। ज्योतिष आदि विद्या होती है, चाहे व्याकरण विद्या होती है ना, अच्छे से पढ़ेंगे तब ना करेगी। तो ये क्या कर देती? गरीब को भी धनवान बना देती है। तो उसको कहेंगे आढ़्यं करणी। लगा कि नहीं लगा? तो वही विग्रह ध्यान में रहेगा ना। अनाढ़्यम आढ़्यम करोति अनया, है ना? कि जिसके द्वारा मान लीजिए गुरु जो है वो जिसके द्वारा गरीब को भी धनवान बना देता है। अरे करोति का कर्ता किसी को बनाना पड़ेगा ना। विद्या तो करण बन जाएगी, है ना, साधन बन जाएगी। तो गुरु अनाढ़्यम आढ़्यम करोति अनया। तो गुरु जो है वो अनाढ़्य को भी आढ़्य कर देता है जिसके द्वारा। अरे कोई जादू की छड़ी घुमाने से तो चेले को धनवान नहीं ना बना देगा, विद्या के द्वारा ही ना बनाएगा। तो वही बन जाएगा। तो चलिए कर लीजिएगा, आढ़्यं करणी बन गया। ये ख्युन का उदाहरण हो गया। फिर क्या था? तरुण और तलुन, दो शब्द है। तो ये प्रातिपदिक है तरुण और तलुन। तो क्या कर लिया जाए इससे? गिव कर लिया जाए। तो चलो तरुणी तलुनी। अरे तरुणी तलुनी ये क्या है? किसको कहते हैं? नहीं कहते तरुणी स्त्री, जवान स्त्री नहीं कहते। तरुण पुरुष रहेगा तो तरुण कहते हैं, है ना, और वो रहेगी तो तरुणी कहेंगे। तो वही दोनों प्रथम वयोवाचक शब्द है। देखिएगा टिप्पणी लिखी 1 नंबर देखो क्या लिखे। अब वो तो है नहीं आप में कुछ। यौवन वयोवाचिनौ इमौ लिख दिए। ये तरुण और तलुन ये दोनों प्रातिपदिक कैसे है? यौवन वय के वाचक, है ना, मतलब युवती जो स्त्री रहेगी उसको बताएंगे। बालिका स्त्री को नहीं, युवती युवती स्त्री रहेगी तो उसको कहेंगे तरुणी तलुनी। तो कुछ नहीं, तरुण और तलुन से क्या कर लिया गया है? गिप प्रत्यय कर लिया गया। तरुणी तलुनी लग गया। चलिए फिर क्या आया? अब 1 घंटा आप इसी टिड्ढाने में लगा दिए, ठीक है ना। अब आगे से ऐसा नहीं करिए बाबू। आगे का जो प्रत्यय है वो सब देख करके आइए कि कौन प्रत्यय कौन सूत्र करेगा, उसका अर्थ ये सब देख करके आइए। तब ना यहाँ का स्त्री प्रत्यय पढ़ाएंगे, तभी थोड़ी न पढ़ाने बैठे। अब पढ़ा के आए। चलिए तो ये करके आइए। अब यहीं रखा जाए पाठ। हम तो चाह रहे थे आज द्विगोह तक पहुँचना चाह रहे थे, लेकिन आप लोग इसी में ख़त्म करवा दिए टिड्ढाने में। तो चलिए कोई बात नहीं, लगा के आइए अच्छे से। बैठी कि नहीं बात? आ गया? ये करके आइए तो फिर चला जाए अगले पाठ में आगे से। ठीक। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।